हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनीत। स्वागत है मेरे चैनल वेट केयर में। आज हम बात करने वाले हैं एक नई हीमोप्रोटोजोअन डिजीज के बारे में, जिसका नाम है थिलेरिया यानी थिलेरियोसिस डिजीज के बारे में हम बात करेंगे। यह एक तरीके का हीमोप्रोटोजोअन डिजीज होती है जो कि हमें कैटल्स में देखने को मिलती है, उनके बच्चों में देखने को मिलती है और हमें बफेलो यानी भैंसों में भी देखने को मिलती है, लेकिन ये कैटल्स में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और साथ में बात करें तो ये बकरियों में भी हमें देखने को मिल जाती है। तो ये एक तरीके की हीमोप्रोटोजोअन डिजीज होती है जो कि हमें थिलेरिया एनुलाटा जो है वो मोस्ट कॉमन होता है ये डिजीज को काज करने के लिए कैटल्स में। हीमोप्रोटोजोअन यानी कि ब्लड में प्रोटोजोआ, ब्लड में एक तरीके का पैरासाइट है, प्रोटोजोआ है, इसीलिए हम इसे हीमोप्रोटोजोअन बोलते हैं। और ये ब्लड में रहता है पैरासाइट और ब्लड में ये डिस्टरबेंसेस क्रिएट करता है। तो इसकी वजह से हमें कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं जिससे हम यह डिफाइन कर पाते हैं कि यह जो है बीमारी वो थिलेरिया की है या एनिमल जो है वो थिलेरिया से ग्रस्त है। इसके अगर हम लक्षण की बात करें तो इसमें 5 जो है वो मेन लक्षण देखने को मिलते हैं। पहला जो है वो है जो एकदम टिपिकल कैरेक्टर शो करता है, वो होता है एक्स ऑप्थेल्मस की कंडीशन होना यानी कि बल्जिंग होना। जो आई वाल है उसके अंदर की जो पिंक म्यूकस है वो आंख के साथ में बाहर आ जाती है, यानी कि आंख की जो है वो बल्जिंग हो जाती है इस तरीके से। तो ये करेक्टर हमें फीचर देखने को मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है थिलेरिया के केस में। साथ में हम सेकेंड नंबर की बात करें तो हमें इसमें लिम्फ नोड बढ़ी हुई देखने को मिलती है। लिम्फ नोड हमें जैसे प्रीस्क्यूपुलर लिम्फ नोड है या साथ में हमें प्रीफिमोरल लिम्फ नोड है जो, और हमें पेरोटिड लिम्फ नोड, ये लिम्फ नोड्स हमें जो है लार्ज मतलब बड़ी हुई देखने को मिलती हैं। तो इनका एनलार्जमेंट हमें देखने को मिलता है। साथ में हम देखते हैं कि जो थिलेरिया होता है एनिमल को, तो उसमें जो ऑकुलर और जो नेजल डिस्चार्ज है यानी कि जो आंखों से पानी आना यानी कि जिसे हम लेक्राइमेशन की कंडीशन बोलते हैं वो एक्सेस हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और नोज से डिस्चार्ज होना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। साथ में अगर हम बात करें थिलेरिया में हमें टिक्स देखने को मिलती है, क्योंकि थिलेरिया जो है वो टिक बॉर्न डिजीज है, टिक से ये ट्रांसफर होती है। हाइलोमा जो टिक्स है, जो जीनस है, वो इसे ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो ये टिक से ट्रांसफर होती है, तो बॉडी पे हमें टिक्स भी देखने को मिलते हैं। और साथ में हम बात करें तो थिलेरिया में मोस्टली जो लिम्फ नोड है वो प्रीस्केपुलर हमें लार्ज देखने को मिलती है। साथ में हाई फीवर देखने को मिलता है, 105 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें इसमें फीवर देखने को मिलता है। और जो एनिमल है वो एनीमिक हो जाता है। देखिए, जो कोई भी प्रोटोजोन है वो ब्लड में है, अगर हीमोप्रोटोजोन है तो उस केस में एनीमिया तो एकदम नॉर्मल कंडीशन है, एनीमिया तो होती ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्लड में आरबीसीज को तोड़ता है, उसकी लिसिस करता है, तो खून की कमी तो देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें हीमोग्लोबिन जब टूटता है, जब आरबीसी टूटती है, तो उसके चलते हमें एनिमल में देखने को मिलता है कि उसका हाँफना या सांस तेज लेना, ये सारी कंडीशंस भी हमें थिलेरिया के केस में देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारे लक्षण हैं जिससे हम यह पहचान सकते हैं कि ये केस जो है वो थिलेरिया का केस है। साथ में अगर हम कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस करना चाहें तो उस केस में हम ब्लड स्मेयर यानी कि जो डिजीज एनिमल है उसका हम ब्लड स्मेयर बनाते हैं और साइटोलॉजी करते हैं, तो उसमें हमें थिलेरिया एनुलाटा देखने को मिलता है। या फिर हम जैसे कुछ एडवांस जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, जैसे पीसीआर पॉलीमराइजिंग चेन रिएक्शंस देखते हैं, तो उसमें भी हमें ये देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं अगर थिलेरिया में क्या हमें ट्रीटमेंट ऑफ अप्रोच लेना चाहिए या हमारे वेटनेरियन हमें क्या अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट बताते हैं, तो उसमें देखें तो जो ड्रग ऑफ चॉइस है थिलेरिया की, थिलेरिया एनुलाटा की, तो वो है वुपारवाक्यून। वुपारवाक्यून जो केमिकल है वो हम 2.5 mg पर केजी यानी 2.5 mg पर केजी बॉडी वेट के डोज रेट से हम लेते हैं, यानी कि 1 किलो पे हम 2.5 mg जो है वुपारवाक्यून यूज करते हैं। साथ में हम बात करें कि कौन सी एंटीबायोटिक इसमें हमें लेनी चाहिए, तो जो मैं यूज करता हूँ इसमें वो एंटीबायोटिक ओटीसी यानी कि जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है वो उसमें अच्छा काम करती है, जो कि हम 40 ml यानी कि अगर 5-6 कुंटल का एनिमल है, 500-600 केजी का, तो उसमें हम 40 ml IM जो है ओटीसी यूज कर सकते हैं। साथ में एक लीवर के लिए हम बात करें तो लीवर के लिए हम एक इंजेक्शन यूज करते हैं बी कॉम्प्लेक्स, जिसे हम कॉन्सीप्लेक्स है, ट्राइवीवेट है,
कई नामों से हमें मार्केट में आते हैं, तो हम उसे 10 ml IM या फिर इंट्रावेनस प्रिपरेशन है तो वो भी हम IV यूज कर सकते हैं। साथ में हम एंटी एलर्जिक यूज करते हैं, CPM यानी क्लोरफेनावाइड मेलेट यूज करते हैं, वो भी हम इसमें 10 ml IM यूज करते हैं। और साथ में हम बात करें इसमें, तो हम यूज करते हैं लीवर टॉनिक, यानी जो स्टमक है, जो पेट है, र्यूमेन है, उसकी मोटिलिटी को या फिर उसके माइक्रोफ्लोरा जो है उसको डाइजेशन के लिए अच्छा करने के लिए हम कोई लीवर टॉनिक यूज कर सकते हैं ओरली, जिसे हम उसे पिला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें यूज की जाती हैं और इस तरीके से ये हम 3 दिन तक ये ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें रिजल्ट इसमें मिल जाता है। तो इस तरीके से हम इसको जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ अप्रोच इसकी लेते हैं और जो फिलेरिया है वो ठीक हो जाता है। फिलेरिया की कंडीशन हमें कभी कभी सीवियर देखने को मिलती है, जो केटल्स हैं उनके जो बच्चे हैं उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है और एकदम टिपिकल करेक्टर देखने को मिलता है, जो मैंने आपको बताया कि आई बल्जिंग वाला, तो एकदम वो फिलेरिया का ही केस होता है। तो इस तरीके से हम फिलेरिया को ट्रीट करते हैं और उनके सिम्टम्स से उसे हम पहचानते हैं। इससे पहले मैंने एक हीमोप्रोटोजोन डिजीज एनाप्लाज्मोसिस पे वीडियो बनाया था, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे वहाँ से देख सकते हैं। और आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।